शुभ कार्यों में रुकावट के पीछे का वजह जानकर हैरान हो जाओगे और इसे सुनते ही खुलेगा किस्मत का ताला। और ये है असली वजह। आखिरकार बार बार आपके शुभ कार्यों में रुकावट क्यों आ रही है, इसके पीछे का वजह क्या है और असली वजह क्या है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखिएगा मेरे मित्रों, और चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या को माना जाता है। और इस कलयुग की प्रधान देवी को अगर फल फूल के रूप में अगर आप कुछ अर्पित करना चाहते हैं, कुछ समर्पित करना चाहते हैं, तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि मेरे मित्रों आप काफ़ी दूर में बैठे होंगे और वहाँ से अगर कुछ माता रानी के चरणों में देना चाहते हैं तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना वीडियो को, और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपके जो कुंडली चक्र है, ये कुंडली चक्र को दुश्मनों ने पूरी तरह से क्षति पहुंचा रखा है। आप अगर इस कुंडली चक्र को देखेंगे तो आप पूरी तरह से डर जाओगे। आपके कुंडली चक्र को दुश्मनों ने इतने नष्ट किया है कि आप देखकर उसे हैरान और परेशान हो जाओगे। हर एक कदम पे दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, हर एक शुभ कार्यों को लगातार काटता चला गया, चाहे वह आपका व्यापार रहे, चाहे वह आपका परिवार से संबंधित कोई समस्या रहे, या बच्चों के विवाह रहे, या आपके स्वयं का विवाह रहे, या आपका व्यापार रहे, नौकरी रहे, प्रमोशन रहे, या जो भी शुभ कार्य रहे, आपके सभी शुभ कार्यों को ऐसे काटा गया है, ऐसे बंधन किया गया है, ऐसे तोड़ा मड़ोड़ा गया है कि आप उनका चित्र देखते ही आप कलप उठोगे, रो पड़ोगे। तो मित्रों, दुश्मनों ने बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको क्षति पहुंचाया है, अद्भुत तरीके से परेशान किया है। आप उनसे सीधे मुंह लड़ जाते हो, सीधे मुंह कुछ कह देते हो, लेकिन वे हमेशा पीठ पीछे वार करता है। सामने से किसी में उतनी ताकत नहीं हुई है कि आपसे कोई लड़ाई कर सके, आपसे कोई झगड़े कर सके या आपको चोट पहुंचा सके। दुश्मन हमेशा पीछे लगा है। दुश्मन तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं, टोटका और ना जाने ऐसे कितने सारे दरबार, देवी देवता, भूत प्रेत के जरिए आपको क्षति पहुंचाया है, नष्ट किया है आपका जीवन को, आपके कुंडली को पूरी तरह से ध्वस्त कर रखा है। कुंडली में इतनी कटी फटी है, आपके डीएनए को इतनी बार तोड़ा गया है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो 4 कदम के बाद रुकावट आना तय रहता है। आपका परिवार अच्छा से रहता है, हंसता खेलता जीवन जीता है, वहाँ भी कलेश पहुँचना तय हो जाता है। 4 दिन की खुशी के बाद घर में कलेश आना तय रहता है। आखिरकार आपने कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। व्यापार, आप कोई भी व्यापार करते हैं, सप्ताह, महीना, दिन तक ठीक रहता है। उनके बाद जो उनमें बाधाएं पहुंचना प्रारंभ होता है कि आपको खून के आंसू रुला देता है। बच्चे के विवाह, सब कुछ हो जाता है और अचानक से बच्चे के विवाह टूट जाना, ये कम बड़ी बात नहीं है। आखिरकार इनके पीछे का वजह क्या है, आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। अगर आप किसी से प्रेम प्रसंग करते हैं और वहाँ भी दरारें आ जाती हैं, आखिरकार ये भी वजह क्या है, आप कभी जानने का प्रयास नहीं किए। कभी आप घर बनाने का सपना देखते हैं कि आपका भी एक सपनों का महल हो, सपनों की रानी हो, सपनों का परिवार हो, लेकिन आपको ना ही सपने पूरे होते हैं, ना ही आपके सपने का घर पूरा होता है, ना ही सपनों की रानी मिलती है, और ना ही आपका खुशहाल परिवार मिल पाता है। इसके पीछे की वजह आज आप जानकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। बच्चों के विवाह को लेकर भी बहुत परेशानी आती है, या जो लोग इस राशि में कंवारे हैं उनको भी बहुत परेशानियां आ रही है। जहां विवाह करना चाहते हैं बच्चों का, या स्वयं करना चाहते हैं, वहाँ नहीं हो पाता है। सब कुछ होने के बाद अचानक विवाह टूट जाता है।
बच्चों को ऐसा लगता है कि विवाह हो जाएगा तो हम परिवार से टूट जाएंगे, या आपको लगता है कि बच्चे के विवाह कहीं करते हैं तो बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे। इस राशि के भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसी बातें और इन्हें ऐसे ख्याल आते हैं। जब भी कोई लड़का या लड़की अपने जीवन साथी को देखने जाते हो तो उनको लगता है कि उम्र में वो बड़ा है, या फिर आपको मन नहीं भाता है, या आपको वो बदसूरत लगता है। लड़की को लड़कों से भय आता है और लड़कों को लड़की से भय आता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको लगता है कि कहीं गलत इंसान से अगर विवाह कर लेते हैं तो जीवन ही पूरा खराब हो जाएगा। लड़के में भी ऐसी थिंकिंग, ऐसे सोच आते हैं और लड़की में भी। तो मित्रों, इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह एक बहुत ही बड़ी चीज है, और कैसे आपकी बुद्धि बंधी हुई है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो और ना ही कुछ सोच पाते हो। जहाँ तक है कि आपके मन में नकारात्मक बातें बहुत ही अधिक आती है, नकारात्मक ख्याल आते हैं, लेकिन कभी आप सकारात्मक सोच नहीं पाते हैं और ना ही आप सकारात्मक की ओर आगे बढ़ पाते हैं। आखिरकार वजह क्या है और इनके पीछे का रहस्य क्या है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मित्रों। इनके पीछे का यह सबसे बड़ी बात यह है कि किसी श्रापित देवी की पूजा करते हो। जिनके विवाह में विलंब आ रहे हैं या परेशानियां आ रही है, वे किसी श्रापित देवी की पूजा करते हो, या फिर आपके माता पिता जिनकी पूजा करते हैं आप उनकी पूजा करते हो, जिनके वजह से आपके विवाह नहीं हो पा रही है और बुद्धि भी बंधने की यही वजह है। यही श्रापित देवी विवाह नहीं होने देती है। सभी आकर्षण आपका छीन लिया गया है। किसी के प्रति आपका आकर्षण ही नहीं होता है। ये आकर्षण आपका पूरी तरह से छिन गया है। मित्रों, इनके बाद एक नई स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न हुई है, और ये उत्पन्न हुई है जिससे कि बच्चे या आप नशे करने लग गए हो। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो स्वयं का नशा करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़कियां हों। स्वयं को भी नशा करना प्रारंभ कर दिए हो, और आपके बच्चे तो गलत संगति के कारण से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी, इन राशि के सभी लोगों के बच्चे नशे कर रहे हैं? नहीं, इन राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे काफ़ी बिगड़ गए हैं गलत संगतियों के कारण से। शराब के लत के कारण से उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ठेका खुलते ही नशे शुरू हो जाते हैं, उनके नशे शुरू कर देते हैं और इतने शराब पीते हैं कि लगभग 4-5 बोतलें पी जाता है और घर पे आकर उठा पटक और तोड़ फोड़ करता है। दिमाग में जब क्रोध चढ़ता है, और ये क्रोध इतनी भयंकर होती है कि पैर से लेकर सर तक, मतलब हजारों की स्पीड में वो क्रोध चढ़ता है और पूरे घर में भूचाल ला देता है। घर की सामग्री को तोड़ देता है, फोड़ देता है, माता पिता पे हाथ उठा देता है, माता पिता को अपशब्द कहते हैं, गलत बातें कहते हैं। तो ये नशे की जो स्मृतियां हैं आपके जीवन काल में चीनी और पानी की तरह घुल गया है। मित्रों, अपने पिता अपने माता के ऊपर हाथ तक उठा देते हैं। अच्छे मित्र भी नहीं है। आपके या आपके बच्चे गलत संगति के कारण से ड्रग्स, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग का नशा करने लगे हो। शराब और नशे की सामग्री का नाम सुनते ही आपके जीवन में एक अद्भुत ही खुशी आ जाती है। लगता है कि चांद के पार चले गए हो। क्रोध बहुत अधिक आता है। इनका वजह है, जैसे ही शराब पीने के बाद क्रोध आता है और ये पागलपन में बदल जाती है। ये पागलपन आपको ऐसे ढूंढकर अच्छी जगहों से निकालकर बर्बादी के कोरे पर ले जाकर खड़ा कर देता है बेटा, और वहाँ से सिर्फ लात मारता तो आपका जीवन तहस नहस हो जाता है। आपने कभी जानने का प्रयास और समझने का प्रयास नहीं किए हो। अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लिए हो, और इन्हीं वजह से, शराब की वजह से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के कारण से
आपके शरीर का पूरा नस और हड्डियों का झंझनाहट बहुत ही अद्भुत रहती है, आप उनकी कल्पना कभी नहीं कर पाएंगे। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो गंदे वीडियो देखते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ोन में गंदे गंदे वीडियो देखते हैं। आखिरकार उनके मन तो क्या ही रहा होगा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मैं कोई साधारण गुरु नहीं हूँ। आपको बिना देखे मैं आपकी सारी कुंडली और आपके एक एक पोल को खोल कर रख दूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो भी निःशुल्क। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आपको अगर दिखाना है, अपने व्यक्तिगत रूप के बारे में जानना है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज अवश्य कर लें। नंबर मैंने दे दिया हूँ 9934 78 90 24, यानी 9934789024, 9934 78 90 24। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना नाम, गोत्र और स्थान। अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है तो कॉल करके मैसेज करें। जानने के लिए कोई भी रुपया पैसा नहीं ली जाती है। और अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की और ना ही परेशान होने की। बेटा, आपके जीवन में जैसे सूर्य का उदय होता है वैसे ही मैं आपके जीवन में सूर्योदय की तरह आया हूँ। आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं, काल हैं, कष्ट हैं, उन सभी को हरण करने आया हूँ और आपकी दिशा और दशा खुशी को और बढ़ाना चाहता हूँ। आप जो बरसों से तड़प रहे हैं, जो परेशान हो रहे हो, कभी बच्चों को लेकर तो कभी माता पिता को लेकर, कभी आपस में पति पत्नी तो कभी अपने प्रेमिका को लेकर, कभी परिवार को लेकर। बेटा, आप वही व्यक्ति हैं जिनका इज्जत आपको सोचना पड़ेगा कि आपका इज्जत क्या था, लेकिन वर्तमान के समय में आपकी हालात ऐसी हो गई कि कोई आपको देखना तक पसंद नहीं करता है। आप वही व्यक्ति हैं जो रिश्तेदार में पहुंचते ही देखने के लिए तांता लग जाता था और आज आपको एक लोटा पानी तक कोई नहीं देता है और ना ही कोई इज्जत करता है। इसके पीछे का रहस्य आपने कभी जाना नहीं बेटा, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा उपस्थित हैं। आपकी सेवा के लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। सभी भूत प्रेतों का पिताजी मैं हूँ, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और ना ही किसी भी तरह के रोंगटे खड़े करने हैं। निडर होकर रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा को आप फोन कर सकते हैं और जितने सभी काल कष्ट और परेशानियाँ हैं उन सभी काल कष्ट और परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन जो लोग मोबाइल में गंदे वीडियो देखते हैं और इन गंदे वीडियो के कारण काम वासना और काम मुक्ता दोनों साथ है। काम मुक्ता, काम वासना, इन दो चीज़ों की वजह से आपकी दुनिया धीरे धीरे बेकार होती चली जा रही है। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे? इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो इन गलत वीडियो के चक्कर में, गलत वीडियो देखने के कारण बस गलत लत लग चुकी है। आज इस लत में काफ़ी रुपया, पैसा और सबसे बड़ी बात है कि शरीर बर्बाद होता चला जा रहा है। शरीर में बीमारियों का घर बनता चला जा रहा है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ता चला जा रहा है। अब आप गुरुजी को कहोगे कि हे गुरुजी क्या आप कह रहे हैं? बेटा, यही आपकी हकीकत है। आप ही वो इंसान हो, अपने दिल से पूछो कि राजा हुआ करते थे और आज आप रंक हुआ कर रहे हो। बेटा, आप कुछ भी कर लेना, शनि मंगल और गुरु को किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है। अगर जीवन को बेहतर बनाना है, कर्जे से मुक्त होना है, रोगों से मुक्त होना है, असाध्य रोगों से जो परेशान हो उनसे छुटकारा चाहते हो, तो बेटा शनि मंगल और गुरु ये 3 दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना है। शराब की सेवन नहीं करनी है और ना ही किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करना है। किसी मजदूर को ना ही ठुकराना है। और बेटा, एक मैं आपको बहुत ही अद्भुत बातें बता दे रहा हूँ, अगर शायद आप इसका अगर फॉलो करते हैं तो जीवन आपका संवर जाएगा। शनिवार को अगर हो सके तो शनि व्रत आप रख लेना, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो।
बेटा भगवान चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, उनसे मतलब नहीं है, अपना धर्म अपना निभाइए। लेकिन जो शनिदेव हैं ये न्याय के देव हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हों, अगर जिनके जीवन काल में कष्ट चल रहे हैं और इन सभी परेशानियों से अगर परेशान हैं तो बेटा शनि मंदिर आप एक बार होकर अवश्य आ जाना है। और अगर हो सके तो शनिवार को उपवास रखना है और मूंग दाल की खिचड़ी या उड़द दाल अगर मिल जाता है तो उनकी खिचड़ी रात को खा लेनी है। बेटे दिन भर उपवास रखना है, रात को उड़द दाल की खिचड़ी का भोग लगाकर स्वयं भी खा लेना है और पूरे परिवार को भी खिला देना है। शनिवार को काले वस्त्र पहनना है और मंगलवार को लाल वस्त्र, नीचे कोई भी पहना हो उनसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाल शर्ट या जो लड़कियां हैं वे लाल रंग की कुर्ती पहन लेना बेटा। और शनिवार को काले रंग का प्रयोग करना बेटा। प्रत्येक दिन भगवान सूर्यदेव के उदय होने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दे और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को उसमें लाल फूल डालकर अर्पित कर देना बेटा। आपका जीवन कल्याण हो जाएगा और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और किसी भी श्रापित देवी देवता का पूजा आपको नहीं करना है, सिर्फ महादेव को मानना है। ओम नमः शिवाय से दिन की शुरुआत करना है और ओम नमः शिवाय पे समाप्त।